यथार्थ श्रद्धा क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन 7 तत्वों का हमको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। आचार्य भगवंतों ने, केवली भगवंतों ने जो 7 तत्व यानी वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताया है, उसके आधार से मैंने विचार करके निर्णय नहीं किया, और जो अनादि का मिथ्यात्व है वो बना रहा। महाभाग्य से मुझे यह अवसर मिला है कि पंच परमेष्ठी भगवंतों की देशना है हमारे पास, और विचार करने की शक्ति है। साथ में इस प्रकार की विशुद्धि भी है कि हम धर्म रूप परिणमित होना चाहते हैं। हम निरंतर ये भावना भा रहे हैं कि हमारे जन्म मरण का अभाव हो, हमारे 8 कर्मों का नाश हो। लेकिन विधि क्या है, उस विधि को समझकर बारंबार विचार कर तर्क युक्ति से निर्णय लेना है कि जो अनादि से हमारे 7 तत्व संबंधी भूल चली आ रही है, वास्तव में तत्वों का यथार्थ स्वरूप क्या है। क्योंकि जब तक हम यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक हमारा यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा। और टोडरमल्ली साहब ने इस चौथे अधिकार के अंतर्गत 7 तत्व संबंधी भूल को स्पष्ट किया है, अत्यंत सरल भाषा में और संक्षिप्त इसको बताया है। इन बातों का जो अभी हमारी चर्चा चल रही है, उनका हमें विचार करके निर्णय लेना है कि वस्तु स्वरूप इस प्रकार का ही है। यदि हमारा श्रद्धान विपरीत है तो हमें बारंबार अभ्यास करके आगम के अनुसार या वस्तु स्वरूप के अनुसार हमारे को निर्णय लेना है कि यही बात सही है। यदि आप अपने अज्ञान को सुरक्षित रखेंगे, किस प्रकार कि जो आगम में कहा है वो यहाँ आप सुनते तो हैं, लेकिन उसका विचार करके यही सत्य है, इस प्रकार का आप निर्णय नहीं लेते हैं, तो आपने हमारा अपना मिथ्यात्व को तो सुरक्षित रखा है। तो पुरुषार्थ क्या करना है अपने को? वर्तमान में पुरुषार्थ क्या करना है? जो यहाँ आचार्य भगवंतों ने 7 तत्व के स्वरूप को बताया है, उसका हमें विचार करके, बारंबार विचार करके ऐसा ही है ये अपने को निर्णय लेना। आई बात समझ? जब तक आपका ये निर्णय इस प्रकार का नहीं हो जाता वस्तु स्वरूप के अनुसार, तब तक आपको विचार करके ही ज्ञानाभ्यास है ना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, बारंबार 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 उसका विचार करके निर्णय लेना है। ये इस भूमिका का पुरुषार्थ है। 7 तत्व संबंधी भूल में आज हमें मोक्ष तत्व संबंधी भूल जो है उसको समझना है। जिन्होंने निर्जरा तत्व संबंधी भूल को अच्छे तरह से विचार किया है, तो मोक्ष तत्व संबंधी भूल भी बिल्कुल आपको सरलता से समझ में आ जाएगी। क्यों कि निर्जरा मतलब बंध का एक देश अभाव, उसका नाम निर्जरा है, और मोक्ष मतलब बंध का संपूर्ण अभाव, उसका नाम मोक्ष है। आई बात समझ? तो जिसने बंध, निर्जरा, संवर, इन तीनों बातों को अच्छे से समझा होगा, उन्हें मोक्ष तत्व संबंधी भूल एकदम आपको सरलता से पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, निकालिए पेज नंबर 90 है ना। अभी अपन इसका वाचन करते हैं, फिर उस पर विचार प्रारंभ करेंगे। आप में से कोई पढ़े कि मैं पढ़ूं? सब तक आवाज पहुंच जाएगी। क्या है? देखो, आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, उपयोग एकाग्र होकर आप लोगों को बात पकड़ने में आएगी। और मैं तो पढ़ूंगा तो ऐसा आएगा आपका उपयोग इधर। कौन पढ़ेगा? आप में से एक एक पैराग्राफ करके तीनों अलग अलग जने पढ़ लें, फिर अपन उसका विचार प्रारंभ करेंगे।
बहुत सुंदर। दूसरा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा आप में से? मोक्ष तत्व का, ठीक है, ये दो पैराग्राफ है। आपने देखा होगा पूरी की पूरी भाषा जैसा निर्जरा है वैसी टोडरमल साहब ने लिखी है। अंतर अपन ने समझ लिया कि निर्जरा में बंध का एक देश अभाव होता है और मोक्ष में बंध का संपूर्ण कर्म बंध का अभाव होता है। ठीक है गजाव साहब, ये अंदर तो आपको पता है। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं। देखो क्या लिखा है, जो बंध को और बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने। किसको नहीं पहचाने? जो बंध को, बंध को मतलब बंध किसको कहना? बोलो भैया, भाव बंध किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ। जो अपन ने परिभाषा, भाव एक जना बोलो ताकि पता भी चलेगा कि कहां अपन की गलती हो रही। भाव बंध किसको बोलते हैं? जो बंध को नहीं पहचाने। यहां लिखा हुआ ना, जो बंध को नहीं पहचाने और बंध जनित दुखों को नहीं जाने। बंध जनित सर्व दुखों को नहीं जाने, ये लिखा हुआ है ना। बंध को नहीं पहचाने और बंध जनित सर्व दुखों को नहीं जाने, वह मोक्ष का स्वरूप भी नहीं जानता। आई बात समझ में आपको? सुख कहां है गजावा साहब? सिद्ध शिला पर है? मोक्ष में है ना सुख? तो मोक्ष कहां है? मोक्ष कहां है? आपको नहीं पता है? 2.5 द्वीप के ऊपर 45 लाख योजन की सिद्ध शिला, वो मोक्ष, वहां सुख है? सुख कहां है? अरे बोलो भाई, सिद्ध भगवान सुखी क्यों है? वहां पर उस क्षेत्र में रहते हैं इसलिए सुखी है? सिद्ध भगवान क्यों सुखी है? वो उस क्षेत्र में रहते हैं इसलिए सुखी है। और अनंत भगवान क्यों सुखी है? कि वो तो अधर में रहते हैं। वो संसार का हिस्सा नहीं है। अनंत भगवान जहां रहते हैं वहां, वो संसार का हिस्सा नहीं है जहां अनंत भगवान रहते हैं। सिद्ध भगवान को तो आपने चलो सिद्ध शिला कर दी, क्या बोल दिया आपने? अष्टम वसुधा, 8वीं पृथ्वी। और अनंत भगवान क्या रहते हैं? आपको नहीं पता है? 2000 धनुष, 2000 धनुष है ना, 5000 धनुष है, 5000 धनुष, 5000 धनुष अधर में रहते हैं। तो वो कौन सी जगह है भाई? है वो क्या मध्य लोक है कि नहीं है गजावस्था? मध्य लोक तो 1 लाख योजन जो है ना, सुमेरु पर्वत, वहां तक चले गए। उसके ऊपर जाएगा तो फिर ऊर्ध्वलोक चालू होगा। तो फिर ऊर्ध्वलोक में सुख है, मध्य लोक में है? अरे कुछ तो बोलो आप भाई। सुख क्षेत्र के आधार से नहीं है। क्या कहा? सुख क्षेत्र के आधार से नहीं है। शिखर जी में रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे कि गिरनार में रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे? बोलो आप। क्या सोनगढ़ में रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे? कहां सुखी रहे, कहां हो जाएगा सुखी? बोलो। अरे भाई, सुख क्षेत्र के आधार से नहीं है तो सुखी कैसे हुआ जाता है? अपना सुख स्वरूप जो आत्मा है उसमें स्थिरता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी परिणति में आनंद आएगा। स्थिरता हो गई पूर्ण रूप से तो वो दशा मोक्ष की हो जाएगी। ये तो प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि ऐसे जीव सब एक क्षेत्र में वहां पाए जाते हैं। हालांकि उस क्षेत्र में निगोदिया भी है, आई बात समझ में, लेकिन वहां उस क्षेत्र के कारण सुख नहीं है। ठीक है, चलो तो सुख की बात हुई। दुख कहां है भाई? आपको नहीं मालूम है पंडित जी? आपके तो सब व्यापार धंधा चल रहा है, घर का मकान है, बच्चे अनुकूल है, आपको पता नहीं है। एक आधी बार व्यापार नहीं चल रहे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो तो मालूम पड़े दुख क्या है। नहीं कह जाओ कहां है दुख? जब सुख बाहर नहीं है तो दुख बाहर कैसे होगा?
सिद्ध भगवान सुखी हैं, एक में अनेक राज्य, अनेक बोलते तो ना पूजा है, एक में अनेक है और सब अपने अपने में मस्त है, वो सुखी है। और वहां जो निगोदिया है वो आनंद दुखी है। तो फिर क्षेत्र से तो नहीं होता ना। कोई आपके दिमाग में ऐसा फिट मत कर लेना कि उस जगह चले जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। और क्या संजय जी भाई साहब, किसी जगह जाके सुखी हो जाओगे? अरे कश्मीर जाके तो सुखी नहीं होंगे, लेकिन शिखर जी और गिरनार जाके सुखी होने की आपकी यदि प्लानिंग है तो वो भी गड़बड़ी है, क्योंकि क्षेत्र के आधार से सुख नहीं होता। तीर्थ यात्रा करने जाओ, सिद्ध भगवंतों के गुणों का अनुवादन करना, अपने सिद्ध स्वरूप का निर्णय करना, एकांत में रहकर अपने उपयोग को उसके सन्मुख ले जाना, उस उद्देश्य से गए, जो तो बात ठीक है, लेकिन वो जब भी सुख आएगा तो क्षेत्र के आधार से नहीं आएगा। बात पकड़ में आई? सुख कैसे आएगा? हाँ, जहां सुख है उसका आश्रय लेंगे तब परिणति में सुख प्रकट होगा। बात पकड़ में आ गई? तो मोक्ष किसको कहना? एक अपेक्षा है मोक्ष की, देखो आप समझना, कर्म बंध का अभाव है ना, कर्म बंध का अभाव। ये कर्म बंध मतलब पुद्गल द्रव्य का जो है कर्म बंध, वो आत्मा के साथ जिसका एक क्षेत्र होगा संबंध है, वो सब अभाव हो गया, वो उस अपेक्षा से कथन है। और अंदर में अपनी परिणति में अनंत ज्ञान दर्शन का, अनंत आनंद का परिणमन होना, वो सुख, वो मोक्ष। तो साहब ये तो अनंत भगवान को भी होता है? अनंत भगवान के भी होता है ना, है? तो फिर अनंत भगवान और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है? कौन मोक्ष में है और कौन सुखी है? देखो बहुत गर्वित बात है, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान में कौन सुखी है? दोनों सुखी है। वाह वाह। और एक तो रहते सिद्ध शिला पर और एक रहते हैं मध्य लोक में। तो इसका मतलब है कि क्षेत्र के आधार से सुख का कोई लेना देना नहीं। और एक तो है अशरीरी और एक है शरीर के शरीर। इसका मतलब है शरीर से भी सुख का कोई लेना देना नहीं। क्या है ना आपके पास उदाहरण? बोलो। हाँ जी है ना जी। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। कभी आप लॉजिक से तो समझो आपकी क्या है बात, है ना? ये तो आपके सामने, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा तर्क देने की जरूरत नहीं। कजाओ साहब है, अरे साहब उनका शरीर तो परम औदारिक है, हमारा तो औदारिक है। अरे आप औदारिक और परम औदारिक शरीर तो है ना। देखो एक बात समझना कि आप शरीर में रोग है इसीलिए आप दुखी हो, ऐसा मानते हो आप? तो जो देव लोग है ना, देव गति के जीव, उनके शरीर में कोई रोग नहीं है, वो सुखी हैं। आपको क्या है? आपको तर्क तो लगाना पड़ेगा ना सब कि भाई यदि हमारे शरीर में रोग है तो यदि उसके आधार से हम दुखी होवे या दुखी होना ही पड़े तो फिर देव गति के जीव जिनके शरीर में कोई रोग नहीं है तो वो तो सुखी ही होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब है कि दुख का असली कारण हमारी पर्याय में जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र चल रहा है वो असल दुख का कारण है। बात पकड़ में आई आपको? क्या बात पकड़ में आई? दुख का असल कारण क्या है खजाव साहब? क्योंकि हमारे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र है। और जो देवगति के जीव है जिनके भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, भले ही उनके शरीर में रोग नहीं हो तो भी वे दुखी हैं। और मुनिराज है, उनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, 3 चौगनी कसाय का अभाव है, वो उतने सुखी हैं। और अनंत भगवान के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है, इसलिए वो सुखी है। और शरीर का कोई लेना देना नहीं, क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं। बोलो। तो हमारी कोई प्लानिंग, कोई योजना किसी साधन को जोड़कर सुखी होने की है तो आप समझ लेना दिशा गलत है। क्या? किसकी योजना भैया? हमारी योजना कोई साधन को जोड़कर
या किसी साधन को हटाकर सुखी होने की है तो समझ लेना हमारी दिशा गलत है और इस प्रकार का चिंतन घोर मिथ्यात्व के कारण ही हो रहा है। दूसरी बात, हमारी ऐसी कोई योजना क्षेत्र के आधार से सुखी होने की है कि वहां चला जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, तो भी समझ लेना हमारी दिशा गलत। दुख का कारण क्या है जैसा मिथ्यात्व कसाय भाव, ये विद्यमान है। कहीं भी चले जाओ, कैसा भी वेश हो, कौन सा भी क्षेत्र हो, दुखी ही रहने वाला। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ गई आपको? क्या संजय जी भाई साहब, क्या बात पकड़ में आई? मिथ्या दर्शन कसाय, मिथ्यात्व और कसाय यदि है तो फिर वेश कैसा हो, क्षेत्र कैसा हो और बाहर में साधन या उदय कैसा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। दुख तो है ही है। बोल, देवगति के जीवों के पास तो साधन पूरे, कोई मगजमारी नहीं। संजय भाई अपने को तो दुकान खोलनी पड़ती है, उधार दिया, उधार पटाना, स्टॉक मेंटेन करना, नौकरों को संभालना, और वहां तो कोई चक्कर नहीं है। फिर जर्जर शरीर, बुढ़ापा आते जा रहा है नजदीक नहीं, और वहां तो ऐसा भी कुछ नहीं। जवान पैदा होते हैं और अंत समय तक जवान रहते हैं। क्या कहा जाता है? फिर तो मस्त है। अरे वो माला मुरझाए, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई शरीर बीमार नहीं होता है। माला वाला बात में जाने दो, वो कभी अब उसकी चर्चा करेंगे माला की। अभी सही माला रहने दो, माला तो ठीक है। अभी आप समझ आए, शरीर में कोई बीमारी नहीं है। क्या बात पकड़ में आई आपको? फिर सुखी है कि दुखी है संजय भाई साहब? अपन ने क्या मान रखा है कि मरते समय तक कोई बीमारी नहीं आए तो मैं सुखी। ओके, यही है ना, किसी की सेवा नहीं लेनी पड़े। ऐसा बोलते हैं ना बुजुर्ग लोग, अपने तो अपने हाथ से धुले कपड़े में चले जावे। कहा जावे? जावे कहा तू? अरे भैया तू समझ तो सही कि मिथ्या दर्शन के साथ यहां से चला गया तो जहां जाएगा वहां दुखी है। आई बात समझ में? जनता बात पकड़ में आ रही? मिथ्या दर्शन के साथ गया तो तू यहां से कहां भी जाए वहां दुखी है। इसलिए दुख को मिटना है तो मिथ्या दर्शन और कसाय को मिटना है। ये बात पकड़ में, क्योंकि ये मिथ्यात्व आश्रय भाव है और उसमें रुका हुआ जीव बंद है। जो बंद को नहीं पहचानता, बंद के दुखों को नहीं जानता, वो मोक्ष को भी नहीं जानता, क्योंकि मोक्ष में सर्व प्रकार के बंध का अभाव है। अनंत सुखी है। मोक्ष के स्वरूप को कौन नहीं जानता? केदार साहब अपन जानते ही हैं, मोक्ष में तो सब सिद्ध भगवान रहते हैं, अनंत सुखी है। अरे भैया तू बंध को जानता है कि नहीं जानता? बंध से जनित जो दुख है उसको जानता कि नहीं जानता? नहीं जानता तो तू मोक्ष के सुख को भी नहीं जानता। आप कल्पना करो सिद्ध भगवान कैसे सुखी है, बोलो कल्पना तो करो, क्या हो रहा होगा? जैन साहब क्या हो रहा हो? अपना सिस्टम ही काम नहीं करेगा। क्या हो? आपका अभी दिमाग यही लगा हुआ, खाना कमाना, गहने बनाना, मकान गहने, उसके अलावा सुख कोई है क्या पिक्चर अपने दिमाग? क्या कर रहे होंगे सिद्ध भगवान? है? हाँ बस एक ही है दिक्कत, पैसा चाहिए सर सुखी होने के लिए। हाँ क्या अब तो, और वो जो काम कर रहे हैं क्या वो काम हम यहां कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो जैनियों के साथ क्या समस्या है, भगवान तो उन्होंने चुने परिग्रह रहित, मुनिराज तो चुने परिग्रह रहित। पसंद तो उसको है कौन से? हमने परिग्रह वाले नहीं चाहिए। और सुखी होने के लिए निरंतर क्या जोड़ता है संजय जी भाई साहब? परिग्रह जोड़ता है। कॉन्ट्रावर्सी नहीं है। आपने यहां शांतिनाथ भगवान की क्यों प्रतिमा लगाई? कोई बोलता है साहब चक्रवर्ती थे, 6 खंड की संपदा थी, कितना वैभव था उनके पास है, तो आपने वैभव वाली मुद्रा लगाई। हमको देव तो वही पसंद है क्या
कि जिनके पास कुछ नहीं हो, तिल तुस मात्र कुछ नहीं, और हम सुखी होने के लिए सब अपने पास रखना चाहते हैं। नहीं संजय जी, वैसा गड़बड़ी पकड़ में आ रही, छोटी सी गड़बड़ी है, और इस गड़बड़ी को मिटाने के लिए पहले गड़बड़ी पकड़े तो सही है जीव। ये बात इन 2 पैराग्राफ में और लगातार टोडरमल जी साहब इस बात को समझाते आए हैं। भाई असली दुख का कारण तू समझ, उस पर तू केंद्रित हो। कहां दुख है कि तेरी जो विकारी भाव है, तेरी जो दशा है विपरीत, ये दुख का कारण है। तू यहां ताकत लगा इसको मेटने के लिए, और तू बाहर के साधनों को जोड़ने तोड़ने की ताकत लगा रहा है। तेरी ताकत व्यर्थ में जा रही है और तू वहां दुखी ही हो रहा है। इतनी सरल भाषा है, इतनी सरल बात है। बोलो ये बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी या ना जी? जिसके समझ में आ गई है वो दिशा परिवर्तित कर ले। अजीत भैया बात पकड़ में आ रही? कितना सरल फार्मूला है। बाहर देखो, आप खुद बोलेंगे कि जिनके पुण्य का उदय है वो भी दुखी, जिनके पाप का उदय है वो भी दुखी। तो मुझे बताओ कि उदय से दुख का क्या लेना देना है? अरे अब बोलो, पुण्य के उदय वाले दुखी हैं कि सुखी हैं? पहले तो ये बोलो आप, हैं? पुण्य के उदय वाले सुखी हैं कि दुखी हैं? बोलो। अरे हाजी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सुखी है कि दुखी है पुण्य के उदय वाले? देवगति के जीव कैसे हैं यूं बता दो आपको, है? तो उनके क्या पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है? गजावस्था है? दुखी है देवगति के जीव, हाँ? और तिर्यंज गति के जीव वो भी दुखी है। मतलब पुण्य के उदय और पाप के उदय दोनों में दुखी हैं। तो इसका मतलब है पुण्य और पाप के उदय से सुख दुख का कोई संबंध नहीं। अरे कुछ बात गले उतर रही कि नहीं उतर रही आपके? हैं अजीत भैया, कोई बात गले उतर रही कि नहीं उतर रही है? कोई पुण्य, तो फिर पुण्य पाप के आधार से सुख दुख होता ही नहीं। तो फिर क्या है? अरे तुम उसमें अटका हुआ है, सो बंद है। और तेरा जो ज्ञानानंद स्वभाव है, सुख स्वभाव है, वो असल है। तेरे सुख उसका आश्रय कर, तेरी परिणति में सुख प्रकट होगा। तू कहां अटका हुआ है? पुण्य पाप फल क्या बोलते हैं? पुण्य पाप के फल मजार। हाँ, पुण्य पाप हरस बिरखो मत भाई, ये पुद्गल पर्याय उपज विनसे फिर ना है। बोलते कुछ हो, मानते कुछ हो, कैसे चलेगा काम? पुण्य और पाप के फल में हर्षो और बिरखो मत। क्यों हर्षे बिरखे नहीं? पुण्य का उदय आया तो क्यों साहब हमने बांधा था जब उदय में आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, और आप कह रहे हो हंसो मत, हर्षो मत, प्रसन्न मत हो, खुश मत रहो, क्या चक्कर है? अरे भाई, उससे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। तू तेरे अज्ञान कल्पना में मानता है सुखी है, वो तो उदय जनित सामग्री है। और असली दुख का कारण तो तेरी पर्याय में जो पाया जाने वाला मिथ्यात्व और कसाय भाव, तू उसको मेट। संजय जी भाई साहब, क्या ताकत लगानी है अपने को? अपनी पूरी ताकत मंद कसाय रूप परिणमित होने की चल रही है। बात पकड़ में आया? जैसे भी कसाई की मंदता होती है, आपको लगता है मैंने धर्म कर लिया, मैंने धर्म कर लिया, मैंने धर्म कर लिया। एक्चुअली वो कसाई की मंदता धर्म नहीं है। कसाय का अभाव धर्म है, मिथ्यात्व का अभाव धर्म है, मंदता धर्म नहीं है। बात पकड़ में आ रही है आपको? संजय जी वैसा बात पकड़ में आ रही है? ये बात बराबर अपने को पक्की होनी चाहिए, है ना? देखो अब आगे क्या कहते हैं, किसी को रोग है, वह उस रोग को तथा रोग जनित दुख को तो न जाने। एसिडिटी है और उसके कारण छाती में जलन भी हो रही है, न तो एसिडिटी को जानता है और जलन के कारण वो जो दुखी हो रहा है उसको भी नहीं जानता है। तो
अब बताओ वो इलाज कराएगा कि नहीं कराएगा? जैसा उसको एसिडिटी खबर नहीं है और जलन हो रही है, उससे वो दुखी हो रहा है, उसको उसका भी। और मजेदार बात तो है, आपको बताऊं, एक और समझना, पाप के उदय में तो ये अपने को दुखी मानता है। पुण्य के साथ एक और खतरनाक चीज है, क्या कि पुण्य के उदय में होता तो है दुखी, लेकिन मानता है सुखी। वो खतरनाक बात है। तो पाप के उदय में तो दुखी माने और फिर कारण खोजे कि अगर कारण खोजने में किधर की तरफ ये बाहर की सामग्री तो नहीं है, ये मेरा जो कसाय मिथ्यात्व भाव है उसकी तरफ चला जावे और विचार करके वहां उसको मिटने का उपाय करे। लेकिन पुण्य के उदय में तो दुखी ही नहीं है, तो क्या कारण खोजे? मानता ही अपने को सुखी है। और फिर ऐसे मिल जाएंगे सिखाने वाले, पुण्य करो भाई, पुण्य करो। अभी तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? अरे तू धर्म रूप परिणमित हो सकता है, क्या कर सकते हो? तू मिथ्यात्व का अभाव कर सकता है। अरे इस पंचम काल में 3 चौकड़ी कसाय का अभाव कर सकता है। क्या पुण्य करो? वो तो आश्रय भाव है। तो साहब होगा कि नहीं होगा? होगा। वो कोई उधर की तरफ जोर देने की बात नहीं है। आई बात समझ में? पकड़ में आ गई बात आपको? बीमारी क्या है भैया, माए भैया? बीमारी क्या है? हमारी पर्याय में जो बंध भाव है, मैं शुभ अशुभ भाव में रुका हुआ हूं, ये बंध भाव है और ये दुख के कारण है, ये कभी भी सुख का कारण नहीं है। ऐसा जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा, तब तक मैं असली सुख का उपाय नहीं खोजूंगा। और जब तक मैं असली सुख का उपाय नहीं खोजूंगा, तब तक मेरी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा, भले ही कहीं भी चले जाओ। क्या जैसा? कितनी बार समोसरण में गए आप? अरे हाजी नाजी, कितनी बार गए समोसरण में गजाव साहब? है? किसके मुख से आपने देशना सुनी है? लेकिन क्या है, वो बात आपको जची नहीं। कौन सी बात नहीं जची है? केवली भगवान की बात नहीं जची। क्या नहीं जची? कि ये जो पुण्य पाप भाव आश्रय भाव है। सुना तो सही, जब अब केवली भगवान की नहीं जची तो हमारी कैसे जचेगी? आप आई बात समझ में? लेकिन एक बात और सावधानी से सुन लेना, जब तक आपको नहीं जचेगी तब तक संसार चलता रहेगा, चाहे केवली भगवान की सुनकर जचाओ या मेरी बात सुनकर जचाओ। ये तो बात आचार्यों की है, ये वस्तु स्वरूप की बात है। आई बात समझना? जचानी तो आपको यही पड़ेगी कि मार्ग तो यही साचा है। आई बात समझ में? आपको अजित भैया बात पकड़ में आ गई? अंदर में मिथ्यात्व का जो गाढ़ापन है, जो पड़ा हुआ है, ये आपको वस्तु स्वरूप के अनुसार विचार करने नहीं दे रहा है। आप अपनी प्रज्ञा श्रेणी को तीखी करके आगम से आधार के नहीं, आचार्य देव कहते हैं कि दुख का कारण ये मिथ्यात्व आश्रय भाव है, संयोग आप बाहर के संयोग नहीं, तो असली कारण ये है, मैं क्यों संयोग को जुटाऊं? वो तो उदय अनुसार हो जाएगा और मैं जब जब बाहर उसकी तरफ दृष्टि रखूंगा तब तक दुखी होऊंगा। मेरा जो ज्ञानानंद स्वभाव है वो तो आनंदमय है, उसकी तरफ की रुचि, उसकी तरफ का पुरुषार्थ, अंतर्मुखी पुरुषार्थ होकर जीव जब उसके सन्मुख जाएगा, पर्याय में आनंद संवर प्रकट हो जाएगा। काम ये करना है। क्या करना है? काम अपने को सुखी होने के लिए स्वरूप से जितने दूर भागोगे जैन साहब, उतना जीव दुख, क्योंकि एक स्वरूप के अलावा सुखी कोई है नहीं। सुख का जो अपना मेरा जो ज्ञानानंद स्वभाव है वो सुखमय है, आनंदमय है, उसके आश्रय से ही परिणति में सुख प्रकट होता है और कोई दूसरा उपाय है नहीं। बात पकड़ में आ रही है आपको? चलो भाई पढ़ते हैं, देखो अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी विषय। किसी को रोग है, वह उस रोग को तथा रोग जनित दुख को न जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने? बीमारी ही नहीं लगती इसको,
कल एक भाई मिले हमको, बोले मेरा शुगर 600 है, कुछ पता नहीं चलता, बढ़िया है। बोले क्या करना है, कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं चलता, तो वो इलाज कब कराएगा? अरे बोला 700 कोलेस्ट्रॉल है और 600 शुगर है। सुशील भैया क्या कहता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले मैं जब गया डॉक्टर के पास तो डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो वो खड़ा हो गया, बोले पेशेंट कहाँ है? तो बोले बेटो मैं हूँ। और बोले आप? बोले मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोले उसने जो दवा लिखी वो बोले पागल है, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो दवा क्यों लूं, 28 रुपए क्यों खर्च करूं एक टेबलेट के? क्या ऐसा नहीं, वो पागल नहीं लगता अपने को? कौन पागल? डॉक्टर पागल है कि मरीज पागल है कि कौन पागल लगता है? बताओ जल्दी बता। कौन पागल लगता है? अरे बोलो ना। वैसे ही जैसे वो अपने को लगता है ना पागल मरीज, ऐसे ही हम दुख के कारण को दुखी नहीं मान रहे। अभी तक जैसा भी थ्योरी अपने दिमाग में फिट है कि बाहर में पुण्य का उदय है तो सुखी है, असल में दुख का कारण, उसको दुखी नहीं मान रहे। अब आप कैसे मेटोगे उसको? गाड़ी बंगला है, आगे चलती है, आगे चले, जगत में जे कार हो, हम सब सुखी मानते हैं उसको। तो टोटल मल्ली साहब कह रहे हैं कि तो फिर वो रोग का अभाव, बीमारी का अभाव कैसे करेगा? वो तो बंद भाव है, वो तो आश्रय भाव है, तो उसको कैसे मिटेगा जब तक तू उसको दुख का कारण नहीं मानेगा? बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ जी या ना जी? सुशील भैया बात पकड़ में आ रही है? पाप के उदय को तो सभी जन मानते हैं दुख का कारण, लेकिन अपने को क्या समझना है अभी? पुण्य का जो उदय है ना, वो भी क्या है? दुख का ही कारण है। ये बात मुंह से नहीं बोलनी है, अपने को बारंबार विचार करके ये निर्णय करना है। जब आपको लगेगा तो फिर आप क्या पुण्य के उदय की चाह नहीं रहेगी, फिर पुण्य भाव में अच्छापन हट जाएगा, फिर स्वरूप की रुचि चलेगी, जब आपका ये निर्णय हो जाएगा। आई बात समझ? और निर्णय नहीं होगा, सिर्फ बोल देंगे तो अंदर में धारा तो वो चल रही है और मुंह से ये बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार इसके कर्म बंधन है, यह उस बंधन को और बंधन जनित दुख को न जाने। कर्म का बंधन है, पुण्य का बंध भी कर्म का बंधन है, और उस बंधन के दुख को नहीं जानता। पाप के बंधन को तो बंधन मानता है, लेकिन पुण्य के बंध को बंध नहीं मानता। बात पकड़ में आई? क्या लिखा है टोडरमल्ली साहब ने? बंधन को नहीं जानता। पुण्य बंध बंध है कि निर्जरा है? बंध है, तो बंध में दुख है कि सुख है? दुख है, लेकिन मानता क्या है? और जब सुख मानेगा तो उसको मिटाएगा, दुख के कारण को मिटाएगा? नहीं मिटाएगा। और जब नहीं मिटाएगा तो कब सुखी होगा? नहीं सुखी होगा। अनादि से ये काम करते आ रहे हैं। अनादि से इस गड़बड़ी को सुरक्षित रखकर हमने पुण्य के फल को, पुण्य भाव को माना सुख का कारण, करते आए जैसा, लेकिन हमें सुख हासिल नहीं हुआ। आप खुद देखना, आप खुद बोलते हो देवगति के जीव दुखी है, और देवगति में सुख पुण्य का उदय है, फिर क्या चल रहा है? तो अभी मान लो ना कि पुण्य का उदय सुख का कारण नहीं, और पुण्य भाव बंद है, तो फिर हम क्या करें? क्या करें? अरे तू पहले मान, श्रद्धा में तो ये मान कि ये क्या करे वो काम सब आगे होगा, तू घबरा क्यों रहा? पहले मान तो सही है। तो फिर तो हम पाप करने लग जाएंगे। अभी श्रद्धा की बात चल रही है तो कहां करने लग जाएगा? चलो देखो, हो गया, समय हो गया, कल चल जाए। सर्वथा बंध के अभाव को कैसा भला जाने। अब जब वो बंध को ही अच्छा मान के बैठ गया है तो अब इस सर्वथा बंध मोक्ष को अच्छा कैसे मानेगा? अभी देखो इसमें कितनी सुंदर तर्क है। जिसने पुण्य को भला माना उसने मोक्ष को भला नहीं माना। जैसा क्या बात पकड़ में है? जिसने पुण्य को भला माना उसने मोक्ष को भला नहीं माना। इसका मतलब है कि उसने चक्रवर्ती को तो सुखी माना और सिद्ध भगवान को सुखी नहीं माना। तो पुण्य को भला मान रहा है। अभी आपको अर्थ पकड़ रहे, पकड़ में आ रही बात? बात पकड़ में आ रही?
देवगति के जीव को तो सुखी माना और अनंत सिद्ध भगवान को सुखी नहीं माना, मुनिराज को सुखी नहीं माना, क्योंकि तेने पुण्य के उदय को सुख का कारण माना। ये तेरी गड़बड़ी चल रही है। आई बात मालूम ना तेरे को? तू बोलता क्या है, तेरे को मालूम नहीं है अंदर क्या गड़बड़ी है। मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व की जड़ें कितनी गहरी है, अभी जब तक तू गहराई से विचार करेगा तब पकड़ में आएगी बात। अजित भैया बात पकड़ में आ रही है? विशेष चर्चा कल करेंगे।